आइए जी, इररिडीमेबल बॉन्ड, द नेम इज इररिडीमेबल बॉन्ड। पहले देखेंगे सब, कोई आगे नहीं जाएगा, लिखने की जल्दी नहीं करनी। जो बॉन्ड कभी रिडीम ही नहीं होना, पहले तो एक बात। हाँ भाई, इररिडीमेबल बॉन्ड, एक बात बताइए, अगर आप किसी बॉन्ड को 1 लाख का खरीदते हैं, बॉन्ड छोड़ो, जमीन खरीदते हो, तुम बिल्डिंग खरीदते हो, बिल्डिंग का किराया खाते हो, ठीक है। 1 लाख की बिल्डिंग खरीदी और उसका किराया 25,000 है, उसका किराया 25,000 है, और तुम्हारी एक्सपेक्टेड के दुनिया में 10-12% है। तो क्या ऐसे फील नहीं होता 4 साल, 5 साल, 6 साल, 7 साल बाद, 8 साल बाद, 10 साल बाद, मुझे नहीं पता कितने साल बाद, 22 साल बाद, लेकिन कोई तो दिन होगा जहां पे तुम्हारा दोस्त पूछे, मैं कहा बिल्डिंग के पैसे हमारे पूरे हो चुके हैं, अब तो पुश्तों के लिए ले रहे हैं, खा रहे हैं, ठीक है, ऐसे पैसे पूरे हो चुके हैं, मेरा पैसे का फंस नहीं है, वहां तक ही फंसा हुआ था मेरा पैसा, उसके बाद तो आ गए। मेरे को बस ये था बिल्डिंग ऐसे ना 8 साल किराया दे दे, उसके बाद जो होता हो ना होता ना हो, विच इज ट्रू, विच इज ट्रू सेपरेटली। तो बाकी तो अलग ही फल लगा हुआ है ना हमारा, इतना भी दे दे तो बस ठीक है। और बहुत सारे प्रोजेक्ट्स और सिस्टमैटिक्स के साथ ऐसा होता है। सर मेरी गाड़ी को 14 साल हो गए शायद, चला तो मैं अभी भी रहा हूँ, और मैं गलती से भी प्रपोज कर दूं पापा को कि गाड़ी चेंज करनी है, लाइक सही तो पड़ी है, गलत क्या हुआ इसमें, ये क्या हुआ, क्यों करनी है चेंज, थिंग्स लाइक दैट, ठीक है। क्या कहते हो सर, गाड़ी अब चलाने को तो मैं 10 साल और चला देता हूँ, 14 साल चला चुका हूँ सर, 3 लाख रुपए की ली थी, मतलब हो ही गए हैं पैसे पूरे के, नहीं अब तो पैसे नहीं पूरे हुए, क्या कहते हो, सुख खा चुका उतना। हाँ अगर तीसरे महीने चोरी हो गई होती, ठीक है, एक्सीडेंट में कबाड़ा हो गया होता तो सूखे हो तो पैसे नहीं, ये बोला हाँ इतनी जिंदगी काटी है, हो गया प्रेजेंट वैल्यू टर्म्स में पूरा हो गया सब कुछ, क्या नहीं, और कोई तो पल आता है। अब कॉन्सेप्ट देखिए इसलिए बड़ा खतरनाक है, इररिडीमेबल बॉन्ड है जो कम बखत उसकी कहते क्या निकालो, ड्यूरेशन, गोइंग टू फाइंड ड्यूरेशन ऑफ इररिडीमेबल बॉन्ड। पहले तो बताओ सेंस आई कि होगी ही कोई ना कोई ड्यूरेशन तो उसकी भी, पहले तो बात यह है कि इसकी भी कोई ना कोई तो है, कोई ना कोई तो है, ठीक है। और टू बी एबल टू सी इट मैथमेटिकली, लॉजिकली, फलाना टमकाना, यू नीड अ लॉट ऑफ एफर्ट, लॉट ऑफ एफर्ट, ठीक है। आप ऑलरेडी इंडिया के 100 में से 90 लोगों से आगे हो गए हैं, क्योंकि आप अपने पेपर से 2 साल पहले अपने आप को मौका दे रहे हैं इसको समझने का। कल को अमेरिका में जॉब मिलती हो, लेने का चांस तो होगा आपका, क्योंकि तो बॉन्ड्स ही चलते हैं, ठीक है, बॉन्ड 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 बॉन्ड, उन्होंने इसी में बात करनी है सारी की सारी, सिंगल चैप्टर किसी की जिंदगी निकलवा रहा है, ठीक है, बॉन्ड्स बस, और कुछ नहीं। कन्वेक्सिटी ऑफ द बॉन्ड फलाना, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द बॉन्ड, बॉन्ड खरीद लो, बॉन्ड बेच लो, चलता ही उधर ही है। इंडिया में कोई जिंदगी नहीं इसकी, इंडिया में बेकार है, बॉन्ड्स ही चलते हैं हमारे यहाँ पे, ठीक है, हमारे यहाँ बेकार है सब कुछ, कभी आ जाए तो आ जाए ग्रोथ करते करते कंट्री की, वैसे कुछ नहीं हमारे यहाँ, ठीक है। हाँ भाई, अच्छा पहले बताओ, फिर से शुरू करने से पहले एक सेंस आई कि ड्यूरेशन ऑफ इरिडीमेबल बॉन्ड भी कुछ तो है, कुछ तो है, कभी तो वो पल आएगा जहां पे मैं कही मेरे पैसे पूरे हो गए। अब बिल्डिंग डिस्ट्रॉय होती है तो भी ऐसा पैसे पूरे हो चुके हैं मेरे, अब नहीं कोई फर्क पड़ता, अब तो ठीक है। एक बैट्समैन होता है, एज सच उसकी इनफिनाइट लाइफ होती है टेस्ट क्रिकेट में, चाहे 1000 रन बना दे, लेकिन 100 रन बन जाते हैं ना जिसके बाद, उसके लाइक इम्यूनाइज हो गया, एम ही बैट घुमाता रहता है, क्यों, कहता जो असली कमाना था वो कमा चुके, अब तो बोनस है जो भी ऊपर आएगा, पागल हो जाते हैं, एम ही बैट लपे घुमाई जाते हैं। देयर इज अ परसेप्शन टू दिस, इन्फिनिटी की एक परसेप्शन है, इतना वक्त कट गया, ठीक कट गया जिंदगी में, इतना वक्त कट गया, ठीक कट गया जिंदगी में, ठीक है। तो हाथ आती ही चीज हाथ से निकल गई, फिर नहीं मजा आता, ठीक है, फिर नहीं मजा आता, ठीक है। कि somebody says I was born rich, I stood rich till 62, फिर थोड़े पैसे कम हो गए थे, बट ऐसे नहीं कि हमने कोई भीख मांगी है, दिन ठीक है, वो अंकल अमीर ही काटी सारी जिंदगी, इसमें क्या, कहते नहीं अंबानी देखो, मैं कहूँ 10 साल लेट अमीर हुआ था, उसके बाद अमीर काटी है उसने। इफ यू वर 62 years rich, मैं कहूँ बहुत देख लिया, ऐसी कोई बात नहीं है, ठीक है। और हाँ भी लाइफ एक सच में theoretically you can live till 150 years, it's fine, ठीक है। हाँ भाई, to this almost irredeemability, to almost this irredeemability, like मैं उधर बैठा हूँ ना, सबसे पहले तो ना वही, सर बाकी छोड़ो, जो आपके एल्डर्स है ना, एक वजह से रिस्पेक्ट करो, दे आर सर्वाइवर्स,
तुम अभी 20 साल और काटोगे तो हमारे बराबर धरती पे रहोगे ना, उसके बाद देखेंगे। पहले तो वी सर्वाइव दोस थिंग्स, ठीक है। हमने कारगिल वॉर सर्वाइव की, बम तो पड़ सकता। अब तुम्हें पहलगाम का डर तो लगता है, इधर उधर ही ना बम पड़ जाए कोई, ठीक है ना, यहाँ पे ना पड़ जाए, वहां ना पड़ जाए। हमने तो कारगिल वॉर सर्वाइव कर ली कैसे भी करके, ठीक है। दे आर सर्वाइवर्स। हाँ, एक सच में सेंसिबिलिटी ऑफ दिस। एक तो वक्त है लाइफ का कि भाई इतने साल जिंदगी कट जाए और ठीक कट जाए, हेल्दी कट जाए, उसके बाद कोई बात नहीं, जो होगी बोनस लाइफ है, बात खत्म, ठीक है ना। हाँ, आता है ना एक परसेप्शन के यार इतनी सही सही दे दियो, इतने में ना पैसा वैसा दे दिया, ऐसे पैसा फलाना टमकाना, ठीक है, पता नहीं किसकी नसीबों में, ठीक है। इफ आई हैवंट read this certain biographies in the recent past, yeah, वो person है ऋषि कपूर, yeah, he was like I was born lucky and I stood lucky all my life. Frankly he died at 65. अब क्या मतलब, अब वही ठीक है, जीली जिंदगी के नो भाई, तो रह गया उसका बहुत कुछ, कहाँ लकी लुकी सर। एक कट ऑफ पॉइंट आ गया कि नहीं आया, क्या कहते हो, 65 को मान सकते हैं कट ऑफ पॉइंट, ठीक ठाक, वेल इनफ कट ऑफ पॉइंट। हाँ, माय फादर सेज, और देखो ये लोग पहुंचे हैं वहां तक, पहुंचे हुए हैं। फादर सेज कहते 50 से ऊपर बोनस होता है आजकल की मॉडर्न लाइफ में। हाँ, हे भगवान, 50 से ऊपर बोनस है, जो मिल रहा खा लो आराम से, कोई ऐसी ज्यादा बड़ी बात नहीं है। 50 से ऊपर कहते कोई भरोसा नहीं है, 50 से ऊपर कहते बोनस है। मैं पर्सनली 75-80 के ऊपर मैं मानता हूँ, हाँ अब तो बोनस ही चल रहा है, ठीक है ना, अब तो बोनस ही चल रहा है। मतलब इफ समबडी क्रॉस 80 ना, वो घर वालों को बोलना शुरू करे, भाई देखो मेरे मरने पे पार्टी करनी है बढ़िया वाली, ठीक है ना, लाइक जिंदगी जी के मरा आदमी। दारा सिंह के बेटे ने पार्टी की थी क्योंकि दारा सिंह बोल के मरा था। वो उसने हेल्दी काटी है और वो रिकॉग्नाइज लाइफ काटी है, गुड लाइफ काटी है। अब 1994 ईयर्स में तो डेथ होनी है, कोई बात नहीं। अब 94 और 101 में मेरे को फर्क नहीं लगता, कहते आई जा रही जीवन जितना ही जरा जी जाते हैं। पापा के एक अंकल हैं जो एक दो बारी बताया हुआ है, जो पंजाब स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड में काम करते हैं, ठीक है। एक बार उनके साथ बात हो रही थी, तो अंडरलाइन लाइन जो याद आ रही है, तो बाकी बेटे जीवन का क्या है, मिली जाए जी जा रहे हैं, बढ़िया है, मुझे कटी जा रहे हैं, ठीक है। इज 84 ईयर्स ओल्ड। ऐसा नहीं है कि लाइक तो कहते कोई नहीं बढ़िया, कल सुबह उठ के फिर कुछ खाएंगे, वो अलग मजे हैं। रिस्क तो नहीं रह गया लाइफ का, जो मिली जाए, एक कट ऑफ नंबर है, बंदा रिस्क से पहले नहीं जानी चाहिए। सर ये वाले जो अंकल, इट्स अ ट्रू स्टोरी, उनका बेटा था 10th में था, 16 ईयर्स का, भाखड़ा नंगल घूमने गया था और बोट उलट गई थी, सारी स्कूल की 10th क्लास मर गई थी। हुई नहीं ना, लाइफ पूरी नहीं हुई। हाँ, लाइफ सॉर्ट ऑफ वाज़न्ट फुलफिल्ड, कट ऑफ नहीं आया था। पेरेंट्स के शूज से पूछो कि बाप 95 का, बेटा 75 का, और बेटा बाई चांस पहले चला 75 वाला, दुख उसको फिर भी होगा, लेकिन ठीक है यार कोई नहीं। एक क्राइटेरिया तो देख लिया ना, 75 लाइक बिग इनफ अमाउंट, 16 was not। हाँ भाई, said all these things to first make up a mindset कि पहले तो होती है, तो मैं भी उसी बात से डिसोसिएट रहा, नहीं होती है। इनफिनाइट लाइफ की भी एक कट ऑफ ड्यूरेशन होती है, ठीक है ना, कि इतनी देर जी लिया, ठीक है, तो जीवन जी लिया है हमने, कोई ऐसी बात नहीं, ठीक है ना, वी हैव लिव्ड लाइफ इन प्रेजेंट वैल्यू टर्म्स, हमने लाइफ जी ली है, कोई ऐसी बात नहीं। हाँ, फायदा होता है, नुकसान होता है, कोई बात नहीं, कुछ नहीं होता, ठीक है। इतनी देर काट गई है चीज। जब आप कोई नई चीज लेते हो, लाइक ये सेंटीमेंट है आपके पास, क्रिकेट खेलते हो तो बॉल जब क्रिकेट गेम लेके आते हैं ना, पहले 2 शॉट में ना घूमियो, आज मत घूमियो, आज लेके आए कल घूम जियो, उसके बाद वो चलती रहती है, चली जा, अब कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब जितनी देर चल रही चली जा, कभी फट ले, अब नवी लेके आनी, नो। लेकिन स्टार्टिंग में हमें एक ना टाइम होता है, उसके बाद सडनली हमारा माइंड कहता है हाँ अब इस बॉल के पैसे पूरे हो गए, इट्स ओके। नवी बॉल रही, किधर गई मेरी बॉल, लेके जानी घर। 3-4 दिन बाद कोई बॉल उछाल दे आपकी तरफ, आपकी और डिगो में लगेगा पैसे तो पूरे हो ही गए, कुछ नहीं होता। इट हैपेंस विद एवरीथिंग। पेन, लिटरली इट हैपेंस। आपका नया पेन होता है ना, आज ही घूम, लाइक थोड़ा फील होगा आपको, उसके बाद वो एक गुड इनफ लेवल तक वर्क कर जाए ना, आखिरी 10-20% इंक रह जाए, उसके बाद ठीक है यार चलो हो ही गया था पैसा पूरा, इतनी बात भी नहीं है। आई बिलीव यू गेटिंग द फोटोज ऑफ इट, ठीक है। तो सर इररिडीमेबल बॉन्ड की कुछ ड्यूरेशन तो होती है, इसका वापस रूपी वाला ही नंबर बोलता हूँ मैं, बात बोलता हूँ
अगर आप 1 करोड़ में एक बिल्डिंग खरीदो और आपकी केई 12-14% है और आपको 25 लाख रुपए रेंट आ रहा है वहां से, मैं मानता हूँ 1 साल में बिल्डिंग को आग लगी, लो यार घाटा पड़ा यार, ये क्या बात नहीं यार। 2 साल में भी लगेगा क्योंकि अभी तो 50 लाख ही आया। 3 साल 4 साल, लेकिन अभी तो 1 करोड़ ही वापस आया, प्रेजेंट वैल्यू टर्म्स में नहीं आया। लेकिन 5 साल, 6 साल, 7वां 8वां कोई साल, शायद 9वां 10वां साल, कहीं तो एक पल खास आएगा जहां लाइक हुन पैसे पूरे हो चुके हैं, हुन तो वो मजे ही है, हुन तो पेड़ लग गया है, जिन्ने मर्जी आई जान, अगे पुछता खाई जान, इन्फिनिटी हैगी है। हाँ भी मेरी बातचीत में फील हुआ कि इस क्वेश्चन की ड्यूरेशन इज समवेयर अराउंड 7 8 10 ईयर्स शायद। परसेप्शन मेरी 4 तो नहीं फील हुई ना, 4 तो नहीं फील हुई ना, 4 में तो पूरे नहीं हो पा रहे। और सर 40 भी नहीं कहना चाहते ना, 40 में तो 4 और 40 के बीच में कहीं है। और जैसे मैंने माहौल बनाया उस हिसाब से क्या लगता है कहीं 6 से 8 के बीच में, 6 8 9। अब जो तुम्हारी अंदाजन है मैथमेटिक्स की एग्जैक्टनेस है, फर्क तो होगा, देखते हैं क्या कहती है। मैं स्टार्ट ड्यूरेशन ऑफ इरिडीमेबल बॉन्ड एंड नंबर 2 वही द वॉलेटिलिटी ऑफ इरिडीमेबल बॉन्ड। शुरू करें, वॉलेटिलिटी एंड ड्यूरेशन, दो चीजें। स्टार्ट करूं, सबसे पहले वही बात, व्हाट इज द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन इरिडीमेबल बॉन्ड। सीधा लिख रहा हूं, C/1 + x, प्रेजेंट वैल्यू तो यही होगी इसकी, so on up to C/1 + x होल पावर, ये बात इंफिनिटी तक जारी रहेगी, कोई डाउट। जमा अगर कोई रिडेम्पशन वैल्यू है भी है तो वो भी इन्फिनिटीथ ईयर में ही मिलेगी, ये बात ठीक है। अगर कोई रिडेम्पशन वैल्यू है भी, वैसे तो इरिडीमेबल बॉन्ड की होती नहीं, ठीक है। अगर है भी है 2 मिनट के लिए आप कुछ कहना चाहते हो, करवाना चाहते हो, तो इन्फिनिटीथ ईयर में मिलेगी। यहाँ तक ओके। आइए मैं इस ब्लू फैक्टर को गेम से बाहर करूं, जिसको भी वहम आता है, वैसे तो यहाँ तक ही है, जिसको भी ब्लू फैक्टर आता भी है दिमाग में, इसको गेम से बाहर करें। यहाँ तक आ गया, आइए प्रपोज करते हैं कुछ। हाँ भाई, 1 + x नंबर ग्रेटर देन 1 स्मॉलर देन 1, 1 + x will be a number greater than 1, any doubt? It's a number greater than 1। 10% पे बात कर लेते हैं यहाँ पर। 1.1 की इनफिनाइट पावर निकालनी है, वैसे तो इनफिनाइट। आपका कैलकुलेटर 100वीं पावर पे क्या कहता है बताइएगा। 1.1 मैं करवाता हूँ, 1.1 इंटू इक्वल टू, ऐसे मत करो, 1.1 जो जैसे मैं कहता हूँ वैसे करो, 1.1 इंटू इक्वल टू आ गया, इंटू इक्वल टू 4th हो गई, इंटू इक्वल टू कौन सी हो गई, 16th हो गई, 16 साल, इंटू इक्वल टू 32nd पावर हो गई, इंटू इक्वल टू कितनी हो गई, 64th पावर, इंटू इक्वल टू कितनी हो गई, 128 साल ही हुए हैं अभी, इन्फिनिटी ईयर्स की बात कर रहे हो आप तो, इंटू इक्वल टू आगे बहुत तेज ग्रोथ हो जानी है, इंटू इक्वल टू 500 साल में कैलकुलेटर जवाब दे गया, 500-600 साल में कैलकुलेटर जवाब दे गया। अब इन्फिनिटी तो 500 साल से बहुत ज्यादा है, 500 साल तो कुछ भी नहीं है। 500 साल का इतिहास तो तुम्हें लगता है कि तुम्हें पता ही है, 500 ईयर्स का तो हमें ऐसे लगता है कि हमने जिया हुआ इतिहास सारा का सारा, ठीक है, बहुत ज्यादा दूर नहीं फील हो रहा। 500 ईयर्स इज नॉट दैट फार, बातें तो 5000 साल पहले की भी हो रही है। तो दिस इज अ नंबर 1 + x ग्रेटर देन 1, किसी ग्रेटर देन 1 नंबर की इन्फिनिटी पावर इन्फिनिटी को अप्रोच करती है, ठीक। एनी नंबर डिवाइडेड बाय इन्फिनिटी, किसी नंबर को इन्फिनाइट से डिवाइड कर दोगे तो क्या होगा, आपके पास 1 रुपया, आप इन्फिनाइट लोगों को बांट दोगे तो हर एक के पल्ले क्या पड़ेगा, 0। अगर आप इन्फिनिटी लोगों को बांटोगे तो क्या पड़ेगा पल्ले, 0, 0 ही पड़ेगा ना। इन्फिनिटी लोगों को बांटोगे तो 0 पल्ले पड़ेगा उसके, एनी डाउट, 0। इट्स ऑलमोस्ट लाइक दिस, 1/0 इज इक्वल टू इन्फिनिटी, 1/infinity इज इक्वल टू 0, एनी डाउट। अगर 1 रुपया इन्फिनाइट लोगों को बांटोगे तो हर एक के पल्ले क्या पड़ेगा, ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल, 0, ठीक है, 0 0 0 0 0 0। सर आज से 8000 साल बाद अगर आपको किससे 12 पैसे आने हैं, इस पे कौन सी जिंदगी का प्रपोजल टिका है आपकी लाइफ का। अगर 12 पैसे आ भी रहा 800 साल बाद प्रेजेंट वैल्यू टर्म्स में, वो 12 पैसे का 12,000वां हिस्सा बन भी रहा हो तो मैंने अचार बना उसका, it is heavily approaching to 0, it is almost equal to 0, it is equal to 0, it's 0, it's of no relevance to me।
हाँ भाई, ब्लू फैक्टर एलिमिनेट कर देंगे इनमें से, नो डाउट। आइए जी, 2 मोड काटने हैं मैंने यहां से, वेरी अलर्ट। एक तो मुझे इसकी ड्यूरेशन निकालनी है और एक मुझे इसी की वॉलेटिलिटी निकालनी है। अगर रिडीमेबल वाले की निकाली थी तो इसकी भी निकालनी है। हाँ, शुरू करूं। स्टेप 1, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, dp upon dx is equal to, any doubt? dp upon dx is equal to सेम ही बनेगा, माइनस सी अपॉन 1 प्लस एक्स होल स्क्वायर माइनस 2c अपॉन 1 प्लस एक्स होल क्यूब माइनस 3c अपॉन 1 प्लस एक्स होल 4 सो ऑन अप टू डैश। बस आगे लिखा ही नहीं मैंने, दफा इंफिनिटी तक है, बस बात खत्म। इनफिनाइट टर्म्स, सो ऑन अप टू इंफिनिटी टर्म्स। एनी डाउट? यहां तक सेटल्ड है? पक्का सेटल्ड है? ओके। जो ब्रैकेट के अंदर था वो ड्यूरेशन कहलाया था, अगर आपको याद हो तो। ब्रैकेट के अंदर और कुछ कॉमन वॉमन लिया था, उसके बाद ड्यूरेशन कहलाया था। क्लियर है थॉट? हाँ, थॉट क्लियर है? सब सेटल्ड है यहां तक? ओके। वही कॉमन लिया, वही कॉमन लिया जो पहले लिया था। dp over dx इज इक्वल टू क्या बचा? c अपॉन 1 प्लस एक्स प्लस सो ऑन अप टू इंफिनिटी। एनी डाउट? अब प्रॉब्लम क्या है, मुझे इंफिनिटी जीपी की निकालनी आती है, ये जीपी नहीं है, इसे बोलते हैं एजीपी, अरिथमेटिको ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। इसका एक हिस्सा एपी में चल रहा है, न्यूमरेटर, एक हिस्सा जीपी में चल रहा है, डिनोमिनेटर। इसे बोलते हैं एजीपीस, अरिथमेटिको ज्योमेट्रिक्स, अरिथमेटिको ज्योमेट्रिक्स। एनी डाउट? सरल है? पक्की बात है? हाँ भी, अब अगला स्टेप पहले कर देते हैं। ये तो जो आ गया सो आ गया, फिर हम क्या करते होते हैं? डिवाइड बाय पी, डिवाइड बाय पी, ठीक। फिर उधर जो होता है सो होता है। इस पूरी ब्रैकेट को क्या बोल देते हैं? ड्यूरेशन, इट इज स्टिल ड्यूरेशन, ठीक है, इट इज स्टिल ड्यूरेशन। यहां तक हो गया, और यहां तक कुछ नवा तो नहीं था भाई। अब मैं नवा शुरू करता हूं, मेयर ऑफ दिस, मेयर ऑफ दिस। सो हाँ भाई, ड्यूरेशन इज डी ओवर पी, डू वी एग्री? ऊपर वाला न्यूमरेटर डी, नीचे वाला पी। इसमें पूरी फ्रैक्शन को टी लिखना चाहता हूं, इजाजत दे दोगे? पूरी फ्रैक्शन को तुम्हारी आसानी के लिए टी लिखना चाहता हूं, डिनोमिनेटर नहीं दिखेगा, टी लिख लो। इक्वल टू, ब्रैकेट क्या है बताइए? माइनस तो जा चुका, ब्रैकेट क्या है? 2c अपॉन प्लस 3c अपॉन सो ऑन अप टू इंफिनिटी। डू वी एग्री? डू वी एग्री टू दिस? यहां तक कहानी ओके? मुश्किल है तो बता दो, पक्का? अगर डी ओवर पी ही ड्यूरेशन होती है, उसे मैं टी लिख दूं तो टी भी ड्यूरेशन है। हाँ, मुझे इस इररिमेबल बॉन्ड की ड्यूरेशन निकालनी है, और फाइंड द ड्यूरेशन ऑफ दिस। मैं डू समथिंग, ध्यान से देखिए, ये कदम करना पड़ता है। मैं इस पे भी कर सकता हूं, एक ही बात होती है, टी लिख के करूंगा आसान लगेगा। शुरू कर लूं? पक्का? अच्छा, एक मिनट, एक मिनट, इसके नीचे एक मिनट, मैंने सिर्फ ये डी लिखा हुआ है अभी, है ना, ओवर पी। एग्रीड? अब सब कुछ बैलेंस हो गया, डी मैंने प्रॉपर लिख दिया, पी मैंने नीचे लिख दिया, अब सब कुछ बैलेंस है। फेयर इनफ? आगे बढ़ू? हाँ भैया, ये बताना, टीपी इज इक्वल टू, सिर्फ हरे वाली ब्रैकेट, सही लिखा? सो ऑन अप टू इंफिनिटी। हाँ, सरल है। अब प्रॉब्लम क्या, मुझे टी की वैल्यू निकालनी है। प्रॉब्लम है मुझे टी की वैल्यू निकालनी है। इसकी मैं पी की निकाल भी सकता हूँ, फर्क नहीं पड़ता, ऊपर वाली शक्ल औखी है ना साली एपी ना साली जीपी, पंगा तो उत्थे है। डन? हाउ वी सेटल दैट, हाउ वी सेटल दैट? आइए, सिंपल है, ध्यान से देखना, हमने सवाल पूछा हुआ एजीपी। हाँ भाई, पहले ऑब्जर्व करिए, इसे क्या बोलते हैं?
एजीपी, अरिथमेटिको ज्योमेट्रिक, थोड़ा थोड़ा अरिथमेटिक प्रोग्रेस कर रहा है, थोड़ा थोड़ा ज्योमेट्रिक प्रोग्रेस कर रहा है। फेयर इनफ। कैसे होता है? अगर टीपीए था, कॉमन रेशो से मल्टीप्लाई करवा दो थ्रू आउट। हाँ भाई, इसको करोगे कॉमन रेशो से मल्टीप्लाई, तो डिवाइड बाय 1/x इट विल बिकम c/1 + x होल स्क्वायर। एनी डाउट? दिस विल बिकम c/1 + x होल स्क्वायर। डाउट है? यहां लिखूंगा, खिसका के लिखा है, मेरी मर्जी, मेरा बोर्ड, मेरा पेन, मेरी मर्जी। इधर खिसका के लिखा है, थोड़ा सा इधर लिखूंगा तो बहुत खुश होगे। तो इधर लिखा है, मेरी मर्जी, इसको मल्टीप्लाई करिए 1/x से, क्या बनेगा? खिसका के लिखा है, मतलब गलत क्या है? अगर इसे इंडिपेंडेंटली देखा जाए, उसके विद रेफरेंस ना देखा जाए, तो मैं खिसका के लिख रहा हूं, मेरी मर्जी, मेरा बोर्ड, मेरी मर्जी। एनी डाउट? ऑल ओके? अगला क्या आएगा? यहां पे होगा 4c/1 + x होल पावर 4, उसके नीचे इससे मल्टीप्लाई हो रहा होगा, क्या बनेगा? एनी डाउट? सो ऑन अप टू, ये भी इंफिनिटी तक जाएगी। आइए अब एक पुरानी बात बोलूं मैं। हाँ भाई, जो चीज इंफिनिटी तक जाती है, जो चीज इंफिनिटी तक जाती है, उसमें एक यूनिट की घट बढ़ से कोई फर्क नहीं पड़ता। इफ समथिंग इज इनफिनाइट, इट स्टिल अपीयर्स द सेम। हाँ, आपके बॉडी में डैश करोड़ सेल होंगे, अभी अभी बाजू वाला एक सेल खत्म हो रहा है, तो कोई बात नहीं, कुछ नहीं होता। और एक सेल जाग रहा है तो आप स्पाइडरमैन नहीं हो जाओगे? वही होती है जिंदगी। इन्फिनिटी की गेम में एक की घट बढ़ से कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है? इट स्टिल अपीयर्स द सेम, इट्स बोथ अप टू इन्फिनिटी। एनी डाउट? पक्का? सब्ट्रैक्टिंग tp minus tp/1 + x, एनी डाउट? इक्वल्स टू, पहला खाली बचा, ये आया। एनी डाउट? दूसरा क्या है? कोई डाउट? आया तो सही। तीसरा क्या आया? औकात पे आ गई, औकात पे आ गई, काबिल हो गई करने के, सो ऑन अप टू इंफिनिटी। एनी डाउट? बढ़िया यहां तक? ड्यूरेशंस d/p इज इक्वल टू t लिया, इज इक्वल टू एंटायर न्यूमरेटर डिवाइडेड बाय p। फिर मैंने p को बोला, इधर आया थोड़ी देर के लिए, टीपी ले ली, और रास्ता भी है मेरे पास, बट ये ठीक है, टीपी इज इक्वल टू ये सारी चेन। प्रॉब्लम क्या थी इसके अंदर? इट वॉज नीदर अरिथमेटिक नॉर ज्योमेट्रिक, मैं कुछ भी लगा सकूं, बनाना पड़ता है। अब मैंने तो बनाया सो बनाया, अलग बात है, जिसने पहली बार बनाया था उसकी जान है, ठीक है ना? हम लोग तो क्या, चलो इन्वेंट तो क्या ही कर पाएंगे अपनी लाइफ में हम लोग, कुछ भी। एक तो स्कोप ही बड़ा कम है, 800 साल पहले स्कोप रहे होंगे, अब स्कोप कम है। पहले तो जो हमें सोचता पता लगता, लो ये तो पहले को कर चुका है, ठीक है? चाहे आपने अपनी घर में बैठ के सारा कुछ सोचा हो, बाहर क्या, ये तो कोई कर चुका, आवाज बनी, बाहर सारे कर चुके हैं। तो ये तो हुआ पड़ा है। वो इंटेलिजेंट अलग ही लेवल का तो कोई वो होगा जो कुछ अनोखा ही नवा बनाएगा, ठीक है? अनोखा ही, जो अभी तक नहीं किसी ने सोचा, वो सोच में। ये तो वो है जो कोई सोच बैठा है, बने हुए फॉर्मूले को डिराइव करके ना, महानता वाली स्कोपिंग ना ले लेना हो। कल को तुम किताब लिखो, मैंने लिखी, मैं मुंह इलिमिनेट करके बैठना, तो ही ठीक रहेगा, ठीक है? इसमें क्या है, देसी सा क्या एक मतलब 11th की किसी टाइम की ना 9.4 एक्सरसाइज में क्वेश्चन ये भी पढ़ा होता था, ऐसी बात नहीं है, ठीक है? लोग इसी में पागल हुए फिरते हैं, एज सच कुछ महान बात नहीं हुई है, साला एक नंबर से मल्टीप्लाई। और ध्यान रखना, अभी तुम्हें एक बात फील होगी, इफ यू विल नाउ अंडरस्टैंड, एसएन ऑफ अ जीपी मैंने इस स्टेप के लिए कराया था, अगर ध्यान से देखो उसमें भी आर मल्टीप्लाई करके माइनस करते हो, ध्यान से सोच के देखो। पहली डेरिवेशन में ये कदम है, इसके लिए करवा रहा हूँ, केवल कदम आपको घर का लगना शुरू हो जाए, क्या है, तो आसान काम ही है, तो बार बार हुआ रहता है। वो तो बेसिक जीपी उससे तैयार हो रही थी, और जीपी उसी से तैयार हुई थी,
ये भी हो गई, ये भी हो गई आराम से। उससे भी तो खिसका के माइनस किया था, याद करो। और क्या करते हो, हाँ वो n तक रुक जाती है, इन्फिनिटी तक जा रही है, बस इतना ही तो फर्क है। हाँ भी कनेक्ट भी हो गई अब तो, कनेक्ट भी हो गई अब तो, इसी काम के लिए करवाई थी। हो गया भाई यहाँ तक, ठीक है। हाँ somebody wants to write till here कि मैं ये रब कर लूँ, ये पहुंच जाएंगे यहाँ तक सब। आइए ध्यान से देखिएगा। हाँ इधर काले वाले में से टीपी कॉमन ले लूं, अंदर क्या बचता है, इज इक्वल टू लाउडर सर, कहता पी, क्या ये शक्ल पी ही है कि नहीं है, कट गया, वो जो एम ही बुलाया था वो कट गया था, इसीलिए बुलाया था, वहां आ जा, इधर तो कट नहीं है, खत्म। हाँ भाई यहाँ से भी शायद कोई बात साबित, फिर उधर आ रही बात, ड्यूरेशन इज इररेलेवेंट ऑफ प्रेजेंट वैल्यू। शायद ये कहना चाहता है ये पी कट के कि मैं जा रहा हूँ गेम से, मेरा रोल नहीं है। सर कुड भी, पी हट के क्या कह रहा है, शायद मेरा रोल नहीं है, रोल तो बाकी लोगों का है, मेरा कोई रोल नहीं होता, तभी तो कटता कोई चीज मैच में से। somebody something cancels out, तो मैं हूं ही नहीं जब गेम में, तो मैं निकलता हूं यहां से, तभी तो जा रहा होगा। P इज इक्वल टू T इज इक्वल टू 1 प्लस एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स इक्वल टू 1। कोई डाउट, कोई गड़बड़ है, इतनी सी है। Duration of an irredeemable bond is 1 over x, x plus 1 over x, खत्म। Duration of an irredeemable bond सिर्फ इतना ही होता है, 1 plus x upon x। इस पल के बाद याद तो रखना, शायद कभी पेपर में ऐसा उलझा हुआ सवाल आए, और गिवन इनफ टाइम हम डाल देंगे उलझा हुआ सवाल, जो डेरिवेशन के बिना नहीं हो पाएगा। उसी दिन वो होता है ना, 9 या 90 लोग ही पास होते हैं, बाकी खत्म, कुछ हुआ ही नहीं अंदर पेपर में, ठीक है। इस एग्जाम को फुली जनरल मैथमेटिकल डाला जा सकता है, ठीक है। एक टाइम थी सीए एंट्रेंस, मतलब पॉसिबल ही थी लोगों के लिए, सीए एंट्रेंस में वो डालते थे पूरा +1 +2 का ऑलमोस्ट आईआईटी जेई लेवल का मैथ्स, प्रूव दैट आते होते थे 100 नंबर के पेपर में, 5-5 नंबर के ऐसे एपीजीपी कहते होना ही नहीं तुम लोग ऊपर में, फालतू की बात। आई नो पीपल जो सीए इंस्टीट्यूट की इस दुआ पे पास हुए हैं, जा कर ले चल कोई नहीं, आधे पौने सीए भी चलेंगे, हमें फुल सीए ना मिले आगे, तो वो मैथ्स पास करनी पड़ती थी सर। अपने घर को इंटेलिजेंट एवरेज तो होता ही बंदा, एक करनी है ना 10वीं से मैथ्स पढ़ के आएंगे, या फिर 3 साल का पाओ मैथ्स पे, पहले फीस बढ़े इंस्टीट्यूट की, अकाउंट हो जाएगी, लॉ चल कोई बात नहीं, फिर आता था मैथ्स, ठीक है। वो कॉम्प्रिहेंसिव क्या आईआईटी वाले लगवाते हो, इतनी मोटी किताब, इतनी मोटी, एक एक प्रूफ निकालना पड़ता था, एक एक प्रूफ, ठीक है। और उस साइज का पेपर डालते होते थे, उस साइज का पेपर डालते थे, बिना छुट्टी के, बिना छुट्टी के उस साइज के पेपर डालते थे, ठीक है। कहते मैथ्स के बिना नहीं आने देंगे आपको, मैथ्स के बिना, क्योंकि ये चाहिए उनको, चाहिए उनको, और दिख भी रहे, जब इतना सब कुछ कोर्स में है और इतना सब कुछ ऑफ कोर्स वो कनेक्ट करके बैठे हैं, तो ही होगा, ठीक है ना, तो ही होगा। सो लाइक आई हैव अ फ्रेंड, इतना बड़ा होता है ना उतना हम्बल होता है, वेरी रिच पीपल एंड लाइक, कहता भाई आपका तो ही पास हो गए, एमसीक्यू पेपर आ गया था, मैं तो छोड़ने पे आ गया था सीए, वो हाल है, हाँ छोड़ने पे आ गया था। उसके सेशन में उसको फाउंडेशन में 1 गो में पास हुआ है, बाद में सर फाउंडेशन में 3 साल लग गए थे उसको, मैथ्स नहीं हुई +1 +2 में, ठीक है, 3 साल लग गए थे, तो पास ही नहीं होनी, वो अटेम्प्ट ही डिले करता रहता था, ऐसे फेल कभी नहीं, अटेम्प्ट डिले। पता नहीं भगवान ने उसको पास करने के लिए एमसीक्यू पेपर पैदा किया, कहते दे दो भाई एमसीक्यू दे दो, शॉर्टकट ट्रिक्स आ गई, ये आ गया वो आ गया, बच गए, ठीक है। लिटरल बात है, देयर आर पीपल ऐसे इतनी मोटी मैथ्स की किताब पास करके पास किया हुआ, और 5-5 मार्क्स के 20 क्वेश्चन आते होते थे, पेपर तो होता था 5-5 नंबर के 20 सवाल, ठीक है। हार्डकोर मैथमेटिक्स, लाइक अरे बाप रे, कहते सर होना नहीं ऊपर आपसे, होना नहीं ऊपर आपसे, हमने कुछ भी पूछना है, ये कर्व, बेल कर्व, इंटीग्रल डेरिवेटिव सब कुछ डाला उसमें, एपी जीपी इंटीग्रल डेरिवेटिव, चैप्टर वही जो हमें शॉर्ट कर दिया, स्क्वीज कर दिया, क्यों, एंट्रेंस ही बहुत कम हो पा रही थी, तो धकेलो अंदर, अंदर घुसाओ लोगों को, फिर देखते हैं, और फिर एंट्रेंस टफ कर दी, कहते बहुत घुस गए हैं, गेट बंद कर दो,
खेडें जारी रहेंगी। तो तुम्हें जो मौका मिल रहा है तुम्हारे हिसाब से तुम निकल लो बस, ठीक है ना, दैट्स द गेम, ठीक है। फटाफट निकलना है, बीच में जब आ गए फटाफट निकलना है, पार इस गेट के बाद उस गेट, बस बाद में जो मर्जी होता रहे दोनों तरफ, ठीक है। एंट्रेंस हो क्यों एग्जिट हो हमारा फर्क नहीं पड़ता, हमारे दौर ड्यूरेशन में निकल जाना चाहिए, ठीक है। इतना ही है यार, t इज इक्वल टू 1 प्लस एक्स ओवर एक्स, वेरी क्यूट वेरी सिंपल, ठीक है। t इज इक्वल टू 1 प्लस एक्स ओवर एक्स, सब कट आ गया, सब मरमर आ गया, सब खत्म हो गया, ठीक है, सबका सब खत्म हो गया। एनी डाउट? हेंस प्रूव्ड t इज इक्वल टू 1 प्लस एक्स ओवर एक्स। इसका एक जबरदस्ती का इन्फ्लेटेड फॉर्मूला हम बनाएंगे। एक बात यहां से दिखती है, ड्यूरेशन इज इंडिपेंडेंट ऑफ कूपन, कूपन एज वेल, कूपन से भी इंडिपेंडेंट है, कूपन का तो कोई रोल नहीं बचा इसके अंदर, कूपन का कोई रोल ही नहीं बचा, इट्स x प्लस 1 ओवर x, इट्स ओनली द यील्ड, इट्स ओनली द यील्ड, ठीक है। इरिडीमेबल बॉन्ड का सिर्फ यील्ड का ये रेशो ले लो, आपकी यील्ड निकल आएगी, खत्म हो जाएगी बात, ठीक है। उतनी देर उस दिन आपके पैसे पूरे हो जाते हैं। मैं कूपन कुछ भी हो मेरा, कहते कूपन कुछ भी हो आपका, हमें फर्क नहीं पड़ता। अब इसकी फोटो ना आ रही है एकदम से ना, बहुत वक्त लगता है, बहुत वक्त लगता है, लेकिन उस पर वक्त नहीं लगा सकते इस वक्त, फिर एक ही बात कर रहे होंगे, ठीक है। यहां तक आइए आप लोग, रीच टिल दिस लेवल।